दोस्तों, कल वीडियो बनाकर हमने आपको बताया 23.50 से 23.75 डॉलर का एरिया सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि सिल्वर को पहले यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस मिल चुका था। सिल्वर ने जैसे ही ये एरिया को ऊपरी तरफ तोड़ा, सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी। तो जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था, वो अभी सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन गया था। और यहीं पर सिल्वर का 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज आता था। सिल्वर जब कल यहाँ पर काम कर रहा था, तो हमने आपको बताया कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद सिल्वर के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि सिल्वर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया में आ चुका है। दोस्तों, हमें नहीं पता आप इसे सपोर्ट मानते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ पर सिल्वर को बहुत बार रेजिस्टेंस मिल चुका था और सिल्वर ने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, वो एरिया सिल्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका था। लेकिन नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद सिल्वर ने ये एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया और सिल्वर के अंदर वहाँ से एक अच्छी गिरावट आई। गोल्ड अभी भी हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर ही काम कर रहा है। गोल्ड के लिए हमने आपको बताया था 2006 डॉलर ये अच्छा सपोर्ट है और गोल्ड यहीं पर बंद हुआ है। गोल्ड ने अभी भी 1887 डॉलर को छुआ भी नहीं है। दोस्तों, हमें लगता है गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में ये एरिया सपोर्ट का काम करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर के अंदर जो ये नॉन फार्म पेरोल डेटा की वजह से गिरावट आई, दोस्तों ये नॉन फार्म पेरोल डेटा को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉन फार्म पेरोल डेटा जितना अच्छा दिख रहा है वो एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं है। तो चलो एक बार इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, कल अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा आ गया। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 1,80,000 के पास आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 1,99,000 के पास। और उस वजह से आपने देखा गोल्ड सिल्वर के अंदर कल एक बड़ी गिरावट आई। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डेटा एक्चुअल में दिखने में जितना अच्छा है उतना ये अच्छा नहीं है। चलो हम अभी इसे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, आपको जो ये डेटा मिलता है वो डेटा देता है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है। और हम आपको जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये उनके ही वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, उन्होंने उनकी रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया है कि आपको जो 30,000 जॉब्स ये 1,99,000 के अंदर ऐड होते हुए दिख रहे हैं, वो एक्चुअली मोटर व्हीकल्स और पार्ट्स के जो वर्कर्स होते हैं, वो जो स्ट्राइक पे गए थे यानी कि हड़ताल पे गए थे, वो रिटर्न आने की वजह से दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों, कोई भी नए ये 30,000 जॉब क्रिएट्स नहीं हुए हैं। ये लोग पहले ही जॉब पर थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये हड़ताल पर यानी कि स्ट्राइक पे गए थे और वो अभी वापस आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये 1,99,000 के अंदर वो जॉब्स भी है जो एक्चुअली क्रिएटेड नहीं है। उसी तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट के अंदर ये भी मेंशन किया है कि मोशन पिक्चर एंड साउंड रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 17,000 जॉब्स ऐड हुए हैं वो एक्चुअली लेबर डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन की वजह से ऐड हुए हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भी वर्कर स्ट्राइक यानी कि हड़ताल पे गए थे, लेकिन इसका रिजोल्यूशन अभी आ चुका है और उस वजह से वो वर्कर काम पर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये 17,000 जॉब्स एक्चुअल में नए एडेड नहीं है, ये पुराने ही जॉब है, लेकिन जो वर्कर स्ट्राइक यानी कि हड़ताल पे गए थे वो सिर्फ वापस आए हैं। तो अगर हम कल जो नॉन फार्म पेरोल डेटा 1,99,000 के पास आया है उसमें से ये 30,000 और 17,000 जॉब्स को माइनस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा एक्चुअल में आया है
1,52,000 के पास। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा एक्चुअल में खराब है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि ये डेटा 1,80,000 के पास आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये एडजस्टमेंट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डेटा आया है 1,52,000 के पास, ना कि 1,99,000 के पास। लेकिन दोस्तों ये डेटा आने के बाद पहले ही गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में ये डेटा की वजह से जो गिरावट आई है वो रिटर्न होनी चाहिए, यानी कि हम रिवर्स होने चाहिए। ये डेटा आने के बाद आप देख सकते हो शुरुआत में तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन आप देख सकते हो अगर ये डेटा आने के बाद से क्लोजिंग तक की हम तेज़ी को गिनते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स सिर्फ 0.16% ही ऊपर गया। यानी कि डॉलर इंडेक्स के अंदर ये डेटा के बाद कोई भी बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। डॉलर इंडेक्स अभी खड़ा है उसके महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया के पास, और यहीं पर आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आते हैं, और डॉलर इंडेक्स अभी भी इन सब के नीचे ही काम कर रहा है। हमें लगता है ये सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए, और अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आनी चाहिए। अगले हफ्ते मंगलवार को यानी कि 12 दिसंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। हमें लगता है इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट दिख सकती है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव होगी। उसी तरह से दोस्तों 12 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 2023 को आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। दोस्तों ये बार इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फेडरल रिजर्व क्या बोलता है ये सुनना भी ज़रूरी है। तो अगले हफ्ते 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को दो महत्वपूर्ण इवेंट्स अमेरिका के अंदर है, जो गोल्ड सिल्वर के ऊपर एक बड़ा असर ला सकते हैं। तो इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो के अंदर बताया कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगले 2 से 3 मीटिंग के अंदर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है। ये डॉलर इंडेक्स के लिए डायरेक्टली निगेटिव है। उसी तरह से दोस्तों आप वीडियो के अंदर देख सकते हो जापान की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। तो ये जापानीज येन को सपोर्ट करेगा और उस वजह से जापानीज येन ऊपर जाएगा। अगर जापानीज येन ऊपर जाता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है, क्योंकि जापानीज येन का डॉलर इंडेक्स के अंदर 14% का एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। हमने आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर जापानीज येन का चार्ट दिखाया है। जापानीज येन के मंथली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से जापानीज येन ऊपर ही जाएगा। उसी तरह से हमने आपको यूरो का चार्ट भी दिखाया है। यूरो अभी महत्वपूर्ण सपोर्ट तक नीचे आ चुका है और यहीं पर उसका 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज भी आता है। तो यहाँ पर यूरो को सपोर्ट मिलना चाहिए और आने वाले दिनों में यूरो के अंदर तेज़ी बननी चाहिए, जो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है, क्योंकि यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर 57% का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। तो दोस्तों अगर ये दो करेंसीज आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाली है तो डॉलर इंडेक्स के लिए ये खतरे की घंटी है, और इसीलिए हमारा नज़रिया गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले महीनों में पॉजिटिव है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों हमने आपको गोल्ड सिल्वर और गोल्ड सिल्वर माइनर्स का कंपैरिजन भी दिखाया है और हमने आपको इसका रिलेशन भी समझाया है। चलो एक बार फिर से ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो ये हफ्ते सिल्वर के अंदर 11.5% की एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो सिल्वर माइनर सिर्फ
8% ही नीचे गए हैं। दोस्तों हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर सिल्वर 11.5% गिरता है तो सिल्वर माइनर्स उससे भी ज़्यादा गिरने चाहिए थे, लेकिन सिल्वर माइनर्स सिर्फ 8% ही गिरे हैं। चलो इसे पिछले डेटा से कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर जो पिछली तेजी बनी, ये तेजी के अंदर सिल्वर 18% ऊपर गया, लेकिन आप देख सकते हो सिल्वर माइनर्स 25.50% ऊपर गए। यानी कि आपने देखा सिल्वर माइनर्स ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया। सिल्वर के अंदर जो पिछली गिरावट आई थी, ये गिरावट के अंदर सिल्वर 7.70% नीचे गिरा, लेकिन आप देख सकते हो सिल्वर माइनर्स 10.90% नीचे गिरे। यानी कि फिर से एक बार गिरावट के मामले में भी सिल्वर माइनर्स ज़्यादा गिरे थे। उसी तरह से आप ये रिसेंट रैली को चेक कर सकते हो। सिल्वर के अंदर ये रिसेंट रैली 25.10% की थी, लेकिन आप देख सकते हो सिल्वर माइनर्स ये रैली के अंदर 30.75% ऊपर गए। यानी कि तेजी में भी सिल्वर माइनर्स ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों ये बार जब गिरावट आ रही है तो आप देख सकते हो सिल्वर 11.5% गिर चुका है, लेकिन सिल्वर माइनर्स सिर्फ 8% ही गिरे हैं, जो हमें बहुत ही अच्छा संकेत दे रहे हैं। उसी तरह से आप गोल्ड और गोल्ड माइनर्स को भी देख सकते हो। गोल्ड के अंदर जो ये रिसेंट गिरावट आई है उसमें गोल्ड 7.10% रिसेंट हाई से नीचे आया है, लेकिन वही समय पर आप देख सकते हो गोल्ड माइनर्स सिर्फ 7.40% ही गिरे हैं। दोस्तों अगर हम अक्टूबर से जो तेज़ी बन रही है वो कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अक्टूबर के बाद गोल्ड 18.60% ऊपर गया, लेकिन गोल्ड माइनर्स वही समय पर 27.75% ऊपर गए। उसी तरह से अगर हम रिसेंट रैली को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड के अंदर ये तेज़ी 11.15% बनी, लेकिन वही समय पर गोल्ड माइनर्स के अंदर तेज़ी 20.75% बनी। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो गोल्ड माइनर्स गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये रिसेंट गिरावट आई है ये गिरावट के अंदर गोल्ड माइनर्स में उतनी गिरावट नहीं है, जो हमें बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। तो दोस्तों हम अभी भी कहेंगे कि गोल्ड सिल्वर के अंदर ये निवेश का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर के अंदर जो एक गिरावट आ रही है ये आपको खरीदारी का अच्छा मौका दे रही है। हमने आपको हमारी वीडियो से लगातार दिखाया है कि आप गोल्ड सिल्वर की ये तेज़ी के अंदर यानी कि जो आने वाली तेज़ी है उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।